नमस्ते जैमिनाई, मिथुन राशि। वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। आपकी सिचुएशन देखूंगी, आपके पर्सन की क्या सोचते हैं एक दूसरे को लेके, क्या कुछ होगा आगे लाइफ में, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहती है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कहूँगी अगर डिटेल्स में खुद के लिए अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो, पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में पहले क्या है, फिर आपकी देखूंगी क्या है सिचुएशन एंड दिल दिमाग की सोच। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. देखती हूँ क्या है किस वे में। यस, अगर ज़िंदगी में कहूँ तो कुछ लोग अगर याद रखते हैं तो कुछ अच्छी मेमोरी जैसे काम कुछ ऐसे करिए कि ज़िंदगी में लोग आपको अच्छे वे में याद करें। अगर बुरा करोगे तो बुरे वे में, जिसके लिए बुरे बनोगे वो आपको बुरे वे में ही याद करेंगे, जिसके लिए अच्छे कुछ कर्म करोगे तो वो अच्छे वे में याद रखेंगे। तो दिस इज़ अ लाइफ, अच्छे कर्म करते रहिए। देखती हूँ आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी सिचुएशन, जो प्यार चाहते हो वो प्यार फिलहाल मिल नहीं रहा है। हो सकता है नो कांटेक्ट क्रिएट है, या फिर मिनिमम टच है, मिनिमम बातें हैं, या फिर एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, तो वो है आपकी लव पे सिचुएशन। ओके, आप चाहते हो कि पर्सन आपको सरप्राइज करे, आपकी केयर करे, आपसे लव करे, कुछ तो बताए आपको। चाहत है ज़्यादातर, अगर कहूँ तो आपकी एनर्जीज लग रही हैं, आपको एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है पर्सन से फिलहाल। ओके, कुछ चीज़ें उस वे में कमिट या कुछ चीज़ें स्टेबल, वो चीज़ें चाहते हो आप, बट जो ज़िंदगी है उस वे में है नहीं। यहाँ पे चीज़ें डिले हो जा रही हैं, जितना चाहते हो वो टाइम और टेकिंग वाली सिचुएशन बढ़ते जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। एंड आपको लगता है कि कितना भी आगे जाऊँ, दिमागी चीज़, दिमाग से अगर सोच कहूँ ना, कितना भी लगता है कि आपको बढ़ते जाओ, लेकिन उस वे में चीज़ें दिख नहीं रही हैं। बढ़ते हो लेकिन फिर वही घूम फिर कर आ जा रहे हो। जितना आगे बढ़ते हो पर्सन की तरफ में, पर्सन से उतने ही पीछे चले जा रहे हो। वो सिचुएशन लग रहा है कि सेपरेशन, टूटने की एनर्जी द टावर की प्रेजेंट है। एंड दिस इज अ यूनिवर्स कार्ड। आपकी कहूँ तो ये ज़्यादा चिंताएं हैं, आपकी कहूँ तो ज़्यादा सोच लग रही है। एंड पास्ट काफ़ी टाइम से कोई तीसरा ऐसा प्रेजेंट है या तीसरा ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से कहूँ हो सकता है कुछ लोगों के लिए 3 दिन पहले की एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर 3 वीक्स की एनर्जीज हो सकती हैं, जिसमें कि ऐसी बातें डिप्रेशन वाली हुई हैं या हार्ट ब्रोकन सिचुएशन हुआ है तीसरे को लेके। वो सिचुएशन दिखता है आपका, कुछ टाइम पहले ही हो सकता है बातें किए हो पर्सन से। एंड यहाँ पे फ्यूचर्स में लग रहा है कि बस अब खत्म, रिलेशनशिप बिल्कुल टूट गया, अब नहीं होगा। पर्सन शायद आपको छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आ गए। ये आपकी फ्यूचर्स की भी सोच में दिखती हैं। अब देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की, क्या है एनर्जीज। 7 ऑफ सॉर्ड्स। अगर पर्सन की अगर कहूँ यहाँ पे ऐसी एनर्जीज लग रही हैं कि ये, इनको सारी तरफ से लग रहा है कि तलवार इन्हीं के लिए अटका पड़ा है, इन्हीं के ऊपर अटक रहा है। ये कुछ करते भी हैं तो फिर फंस जा रहे हैं, फिर कुछ चीज़ें अच्छा भी करते हैं तो भी फंस जाते हैं, फिर भी लड़ाई झगड़े चीज़ें हो जाने। तो घूम फिर कर इनकी अगर कहूँ सोच, इनकी सिचुएशन कहूँ, सिनेरियो कहूँ, तो 7 ऑफ सॉर्ड्स मीन्स ये जितना कुछ चीज़ें कन्विंस करते हैं उतनी कट ऑफ हो जा रही। इनको भी कहीं ना कहीं चीज़ें रियलाइज़ है। एंड शायद कुछ चीज़ें केओस भी हुई हैं कुछ टाइम पे, कड़वी बातें भी हुई हैं पर्सन से, इन्हें भी कहीं ना कहीं चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ दिल से अगर कहूँ तो चाहते हैं कि अगर डिस्टेंस है इन्हें कम करना, या दिल से कहूँ कम्युनिकेट करना, या शॉर्ट टर्म ही सही कुछ चीज़ों को क्लियर करने की चाहत में है ज़रूर दिल से, अगर आपकी तरफ की फीलिंग्स कहूँ। बट यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कमिटमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, दिमाग में चीज़ें इनकी अगर कहूँ तो ऐसी लग रही हैं कि मीन्स सारी चीज़ों को छोड़ के कहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, ठीक है अगर आपसे ऐसी चल रही ज़िंदगी तो मुझे आगे बढ़ जाना है, सोचते हैं दिमाग से। बट यहाँ पे कहते हैं ना कुछ चीज़ों को लेके फ़र्ज वाली भी बातें सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे, इसलिए शायद कम्युनिकेट करना चाहते हैं दिल से, लेकिन दिमाग में लगता है कि बस छोड़ दूँ, आगे बढ़ जाऊँ।
आगे बढ़ने के स्टैंड एक्शंस में सोचते हैं। मतलब देखो ये एक सोच है कि इनकी एक्शंस उस वे में लेने की, लेकिन देखते हैं उनकी पास्ट टाइम की क्या है। ओके, जो बातें हुई हैं ना उस वे में चीज़ें दिखती हैं। पेज ऑफ कप्स, ये चाहते हैं कि उस वे में इमोशनली आपको कुछ कन्विंस करना या बताना या तीसरे को लेके कुछ चीज़ें क्लियर करना, लेकिन होता नहीं है। जब भी बातें होती हैं, जब भी कम्युनिकेट, या पास्ट टाइम में भी कुछ टाइम पहले कम्युनिकेट हुई तो झगड़े हो गई, या फिर कहीं हार्ट ब्रोकन सिचुएशन या स्टक हो जा रहे हो। यहाँ पे अगर कहूँ मैजिशियन एंड द फ्यूचर्स में लग रहा है कि क्या होगा। मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ शायद गलतियां की हैं, इनको भी शायद पता है, तो वो चीज़ों को मैनिफेस्ट, तो फ्यूचर्स में भी कहूँ मैनिफेस्ट वाली सिचुएशन दिखती हैं। अब देखती हूँ क्या है ओवरऑल सिचुएशन में, क्या है ओवरऑल में क्या है। ओके, यहाँ पे ओवरऑल में कहूँ तो आपके तरफ में पता है आपको कहीं ना कहीं ये तीसरा ज़िंदगी से नहीं जाएगा। ये तीसरा जो कहूँ द मून, आपकी कहूँ ओवरऑल सिचुएशन में नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं आपको लेके। मीन्स ज़िंदगी में इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी नेगेटिविटी या तीसरे की इतनी प्रेजेंस ज़्यादा है कि आपको लगता है कि ये तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं है बदलाव रिलेशनशिप में। कुछ भी करूँ चीज़ें नहीं हो जा रही, जितना करती हूँ या करता हूँ उतना ही चीज़ें घूम फिर कर वही चीज़ें हो जा रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनकी अगर कहूँ चाहता हूँ ओवरऑल में भी ये दिखती है कि ये टर्नओवर, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ज़िंदगी में कुछ चीज़ें डिसीजन या ट्रांसफॉर्मेशन कहूँ तो गुड लक वाली चीज़ें जो इनको भी कहूँ इस एनर्जी से निकाले, नेगेटिव ऑरा से निकाले, नेगेटिव फेज इनकी ज़िंदगी में ख़त्म हो, तो ओवरऑल में ये चीज़ें दिखती हैं। अब देखती हूँ क्या क्लेरिफाई करके देखती हूँ किस हद तक सिचुएशन, कुछ सिनेरियो चेंजेस होंगी आप दोनों की लव लाइफ में। देखती हूँ द मून को क्लेरिफाई करती हूँ क्या है। देखो आप अगर कुछ इमेच्योरिटी से अगर डिसीजन लोगे ना तो ये चीज़ें और अलग होंगी। मीन्स अगर आप कहते हैं ना कि एक बचपना या इमेच्योर वे में चीज़ों को ना करिए, या ज़्यादा डिप्रेशन या ज़्यादा चीज़ें नहीं कीजिए, मीन्स क्लियर करने के या तीसरा को हटाने के लिए कुछ भी ऐसे की चीज़ें को क्रिएट कर दिए, तो उससे कहूँ आपकी सिचुएशन में अलग चीज़ें चली जाएंगी, या पर्सन और ज़्यादा कहूँ तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, वो ना करें आप। बिकॉज आपकी दिखती है कि आप मतलब करने की और कुछ सोचते हो, तो इमेच्योर वाले या कहूँ फ्रीडम में ज़िंदगी चाहते हो, लेकिन वो चीज़ें सडन तो क्विक तो चेंज नहीं है। यहाँ पे कहूँ प्यार ओवरऑल में भी दिखता है, फर्ज दिखता है कि एक सिचुएशन रखते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे हैं तो बच्चों को लेके क्लियर, तो वो चीज़ें हैं ज़रूर। एक रीयूनियन के उस वे में या कुछ गलतियाँ, कुछ मिस्टेक्स उसमें बदलाव लाना चाहते हैं। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से क्या है। तो इमोशनली कहूँ हो सकता है कुछ टाइम पे फिर ये पर्सन, आपके पर्सन जो है इमोशनली कुछ चीज़ों को कहूँ आपसे शेयर करें, या थोड़ी बहुत अपनी इमोशंस फिर से दिखाएंगे। हो सकता है कुछ टाइम ये चीज़ें दिखेंगी आपको। देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से क्या है। इनडिसीजन इज ब्लॉकिंग इट, कहूँ वही मैं भी आपको कह रही हूँ ना, डिवाइन भी यही कहना चाहते हैं आपसे कि बिना सोचे समझे कदम या बिना कुछ ऐसे ऐसे वे में सडन एक नहीं डिसीजन लेना है, वो और ब्लॉकिंग और को क्रिएट कर देगा। कहते हैं ना कि आपको है कि अब मुझे ये करना है, कोई आपकी दिखती है कि एक्शंस, आपकी बचपना भी दिखता है आपका कि बस अब ये करना है। मतलब बचपना इन द सेंस कि बहुत हुआ ना ज़िंदगी में, बहुत डिप्रेशन है, बहुत कुछ है, पर्सन उस वे में नहीं कर रहे हैं, जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो वो भी नहीं करते हैं पर्सन, तो वहाँ पे आपका लगता है कि अब आप कुछ एक्शंस उस वे में, बट उसका परिणाम क्या होगा वो आप उतना नहीं सोच रहे हो, तो सोचने की ज़रूरत है। अगर इमेच्योरिटी से कुछ डिसीजन लोगे तो वो अनसरी की चीज़ें और अदर वे में क्रिएट करेंगी, तो बेटर है कि थोड़ा थम के, थोड़ा सोच समझ के करिए ज़िंदगी में। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज तो हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। एंड अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।